कैबिनेट बैठक में बीपीएल चयन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई है। हिमाचल में बीपीएल परिवारों के चयन के मापदंड बदले गए हैं। हिमाचल कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है, जरूरतमंदों को ही बीपीएल के तहत सुविधा मिलेगी। 18 से लेकर 59 साल की आयु वर्ग के बीच के बिना व्यावसायिक सदस्य वाले परिवार बीपीएल सूची में होंगे शामिल। महिला मुखिया वाले परिवार, 50% दिव्यांगता रखने वाले परिवार के मुख्य शामिल होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को 2.82 लाख की बीपीएल कोटा चुनने की अनुमति दी गई है और बीपीएल कोटा के लिए आय सीमा को 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। तो कुछ मापदंड हैं वो बदले गए हैं बीपीएल परिवारों के लिए। बीपीएल परिवारों के चयन के लिए मापदंड बदले गए हैं। अब जरूरतमंद परिवारों को ही बीपीएल के तहत सुविधा मिलेगी। ये कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला सुक्खू सरकार द्वारा लिया गया है। जिसमें बीपीएल को लेकर आज ये फैसला लिया गया कि बीपीएल की अप्रैल महीने में दोबारा से सर्वे किए जाएंगे। जो 2,82,000 हमें ये बीपीएल चुनने का अधिकार दिया गया है, केंद्र की तरफ से कोटा दिया गया है, वो उतना ही रहेगा और इसके पैरामीटर्स बदले जाएंगे। अब जो बीपीएल की जो इनकम है, इसको भी बढ़ाकर 1.5 लाख करने का फैसला लिया गया और इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जोड़ने का फैसला लिया गया, जिसमें खासकर जो फैमिलीज में महिला हेड है, उन फैमिलीज को भी बीपीएल में जोड़ा जाना है। 50% से ज्यादा डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, उनको भी जोड़ना है। या जो मनरेगा वर्कर जिन्होंने 100 दिन पूरा किया है, उनको भी बीपीएल के दायरे में लाना है। या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कोई भूलने वाली बीमारी है या कैंसर की बीमारी है, इनको भी इस स्कीम के तहत लाने का मंत्रिमंडल के आज के बैठक में फैसला लिया गया है। इसके साथ में इससे निपटने के लिए भी एक स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने का फैसला लिया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बीते कल हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, कई तरह के फैसले लिए गए। उनमें से एक था कि बीपीएल परिवारों का अब नए सिरे से सर्वे होगा। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, किस तरह से मापदंड हैं वो बदले गए हैं, क्या क्या बदलाव किए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जो रहते हैं यानी बीपीएल, उनका अब सिरे से चयन होना है और जो पहले से बीपीएल में है उस सूची को भी संशोधित किया जाना है कि क्या वो बीपीएल के लिए हकदार हैं या वो बीपीएल में आ गए हैं यानी गरीबी रेखा से पर उठ गए हैं, तो उनको भी बीपीएल से बाहर किया जाएगा। पहले भी इसको लेकर चर्चा हुई थी और पिछले कल कैबिनेट में विस्तार से इसको लेकर चर्चा की गई है और हिमाचल प्रदेश का जो 2 लाख से ज्यादा बीपीएल का कोटा है वो बरकरार है। तो ऐसे में उन जरूरतमंद लोगों को शामिल किया जाए जो वास्तव में बीपीएल के हकदार है और उसके मुताबिक वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो जो डिस्कशन हुई है उसमें राज इसकी पूरी प्रेजेंटेशन दी और उसके बाद मापदंड तय किए गए हिमाचल सरकार की तरफ से अपनी तरफ से। और उसमें एक जो इनकम क्राइटेरिया पहले लगभग 40,000 के बीच का था, वो 1.5 लाख किया गया है कि जो 1.5 लाख आय व्यक्ति या परिवार होंगे उन्हें ही बीपीएल कोटे में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, चाहे वो थैलेसीमिया है या फिर या फिर किसी तरह की गंभीर बीमारी है, तो आने वाले समय में विकलांगता के रूप में बदल सकती है। या फिर जो 50% विकलांगता वाले परिवार के उनके मुखिया हैं, तो उनको इस कोटे में शामिल किया जाएगा। और 18 से 19 वर्ष जो वयस्क वाले परिवार हैं उनको बीपीएल कोटे में लाया जाना है। साथ ही जो महिला है जिस परिवार को भी बीपीएल कोटे में लाया जाएगा। तो ये कुछ एक बदलाव किए गए हैं, लेकिन पहले होना है और उसके मुताबिक देखी जाएगी कि परिवार रजिस्टर देखे जाएंगे, पंचायत का रिकॉर्ड निकाला जाएगा, उसमें देखा जाएगा किसकी आय चल रही है, कौन जो है अच्छा जिसके पास पैसा है या उसके पास सुविधाएं हैं, साधन संपन्न है। अगर वो कोटे में इस वक्त है तो उन्हें फिर बाहर किया जाएगा और उसके बाद नए लोगों को ऐड करने का प्रोसेस होगा। तो ये ग्राम सभाओं में होता है, वहां पर सबकी लिस्ट बढ़ी जाती है और उसमें लोगों को शामिल किया जाता है, कईयों को उसमें निकाला जाता है। और फिर भी अगर किसी को कोई आपत्ति है
है कि हमें बाहर निकाला किसी तरह से, तो फिर उनकी जो दावे हैं, आक्षेप हैं, उनको सुनते हैं। तो ये प्रोसेस अभी शुरू होना है, लेकिन सरकार की मंशा है कि बीपीएल में केवल वही लोग आने चाहिए जो जी वास्तविक हैं और वास्तव में सुविधाएं की जरूरत है। कि देखा ये जा रहा है कि पिछले 15 से जो बीपीएल सूची है वो जी नहीं है, और ये अमीर लोग बिल्कुल, BPL बहुत सारी में हैं। कंडीशंस प्रदीप रखी गई हैं क्योंकि नए सिरे से जो है सर्वे होना है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।